वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, आप लोगों ने ये जो है स्लोगन सुना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सड़क सुरक्षा के बारे में। तो सरकार द्वारा देखिए सड़क सुरक्षा के लिए कुछ प्रबंध किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से प्रबंध किए जाते हैं? यातायात को नियंत्रित करने के लिए चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगी होती है। ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यातायात के चिन्ह लगे होते हैं, जैसे कहीं पे स्कूल है तो दो बच्चे छपे रहते हैं, आपको इधर जाना है तो इधर का तीर बना रहता है, ठीक है ना। गति को नियंत्रित करने के लिए गतिरोधक बने होते हैं, बीच में आपको गतिरोधक भी मिल जाता है सड़कों के बीच में, ताकि आपकी स्पीड स्लो हो जाए। रात्रि के समय यात्रा करने के लिए स्ट्रीट लाइटों का भी जो है सरकार प्रबंध करती है। और पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप पैदल जो है किसी सड़क को क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम मोटर व्हीकल एक्ट, जो है 2019 में ढेर सारी जुर्माने हमें लगा दिया गया था। तो वो कब आया था वो वाला व्हीकल एक्ट, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में पारित हुआ था, ठीक है ना। जो व्हीकल एक्ट आया था वो आपका 1988 में पारित हुआ था, लेकिन इसका जो है हाल ही में 2019 में संशोधन किया गया। और जब जो है आपने देखा होगा कि जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10-10 हज़ार रुपये कर दिया गया। वो वाला एक्ट कब आया था? तो वो एक्ट आया था आपका 1988 में, ठीक है ना। वो उस समय पारित हुआ था और 2019 में इसमें संशोधन हुआ। तो वो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, ये मूल रूप से कब आया था? 1988 में। इसको जो है 1 सितंबर 2019 से जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो आप ये डेट याद रखेंगे कि क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है कि मोटर वाहन अधिनियम जो 2019 है वो कब से लागू किया गया। तो वो लागू किया 1 सितंबर 2019 से, ठीक है। अब एक वर्ड है गुड समैरिटन्स, तो इसका मतलब देख लेते हैं, इसका मतलब होता क्या है। तो गुड समैरिटन्स क्या होता है? ये अधिनियम के अनुसार, जो अधिनियम आया है इसके अनुसार गुड समैरिटन वह व्यक्ति होता है जो किसी दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। यानी कि कोई भी तरीके की सहायता अगर वो प्रदान करता है किसी दुर्घटना हुए व्यक्ति को, तो उसको जो है गुड समैरिटन बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस अधिनियम में इसका जिक्र किया गया है, तो इसके बारे में भी आप गुड समैरिटन वर्ड के बारे में आप जानते रहेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 134 है, उसमें ये कहा गया है कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी से किसी की दुर्घटना हो जाती है तो आपका ये दायित्व तो है कि आप उस जो है जिसकी दुर्घटना हुई है उसको जो है घायल को जो है डॉक्टर के पास ले जाएंगे और पुलिस को सूचना भी देंगे, ठीक है। तो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 134 में कहा गया है कि जिस गाड़ी से दुर्घटना होती है उसका दायित्व है कि घायल को व्यक्ति डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे, ठीक। और डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है? डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वह बिना देर किए घायल का इलाज करे, और ऐसा न करने पर 3 महीने की कैद और जुर्माने का प्रावधान है, ठीक। तो डॉक्टर को 3 महीने की कैद और जुर्माना हो सकते हैं अगर वो इलाज नहीं करता है तो ये जो है आपका नियम है, तो याद रखेंगे आप, 3 महीने की कैद है और सेक्शन 134 में इसका जिक्र है, ठीक है। सड़क सुरक्षा के बारे में बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ सफ़र और सुरक्षित यात्रा नाम की 2 कॉमिक बुक्स भी जारी की गई। तो 2 कॉमिक बुक का नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन सी है? तो स्वच्छ सफ़र और सुरक्षित यात्रा, ये 2 कॉमिक बुक्स बच्चों के बीच में जो है सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जारी की गई हैं। और ये 2 वाहन और सारथी का नाम आप याद रखेंगे। वाहन और सारथी नाम के 2 ऐप भी शुरू किए गए हैं ताकि लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जारी करने में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये कैसे होगा? तो वाहन जो था वो वाहन पंजीकरण सेवा को ऑनलाइन करने के लिए होता है। तो वाहन का जो पंजीकरण किया जाता है उसको ऑनलाइन संचालित करने के लिए वाहन ऐप का यूज किया जाता है। और सारथी ऐप का क्या यूज किया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल से, तो उसके लिए सारथी ऐप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऐप का नाम आप जरूर याद रखेंगे, वाहन का वाहन पंजीकरण के लिए और सारथी का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और ये दोनों जो है ऑनलाइन पोर्टल हैं, ठीक है। तो वाहन के पंजीकरण के लिए आप वाहन का यूज करेंगे, वाहन ऐप का। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप यूज करेंगे सारथी ऐप का। अब देखते हैं सेतु भारतम योजना के बारे में। तो सेतु भारतम कार्यक्रम के तहत
2019 तक भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो नेशनल हाईवे हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त किया जाने का लक्ष्य है। ठीक है, कि 2019 तक जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर जो है हम ऊपर से ब्रिज बना दें ताकि जो है वो क्रॉसिंग रहित हो जाएं। ठीक, अब देखें, सड़क सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दा मानते हुए 2015 में भारत ने ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है 2015 में। और इसमें जो है क्यों हस्ताक्षर किए गए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को आधा किया जा सके। ठीक है ना, तो इस भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जारी की कि हम सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को आधा करेंगे। इसके लिए भारत ने ब्राज़ीलिया घोषणा पत्र पर 2015 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो अब ये एक दो चीज़ें हैं, मैंने इसमें सारी चीज़ें नहीं आपको लिखी क्योंकि जो है उसमें था कि आपको सीट बेल्ट बांध के गाड़ी चलानी चाहिए, गाड़ी पे 2 लोग से ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, गाड़ी से हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए। ठीक है, ट्रेन में जो है गेट पे बैठ के यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो ये सब मैंने नहीं लिखा, 2-3 पॉइंट बस खाली लिख दिया है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है पहले से, इसीलिए आप देखिए कि सड़क पर अपने सदैव बाईं ओर से चलना चाहिए और सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए और वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो संकेतक मतलब जो आपका इंडिकेटर होता है, तो उसका प्रयोग आपका अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा भी ढेर सारे चीज़ें थी, लेकिन वो सब चीज़ें आपको पता थी। ठीक है ना, जैसे गाड़ी पे बाइक पे 2 से ज़्यादा लोग नहीं चलने चाहिए, इस तरह की चीज़ें। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम लोग कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी का जो दूसरा सप्ताह होता है उसमें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो आप ये जरूर याद रखेंगे कि कौन सा मंत्रालय मनाता है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और आपको पता होना चाहिए कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो वो नितिन गडकरी हैं। ठीक है ना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वर्तमान में नितिन गडकरी हैं। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष 2021 में, यानी कि अब देखिए करंट वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो वर्ष 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की जगह पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्णय किया। यानी कि अब तक एक हफ्ते तक सड़क सुरक्षा का जागरूकता फैलाई जाती थी, लेकिन 2021 में क्या किया गया कि ये सड़क सुरक्षा पूरे महीने भर के लिए मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसीलिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक, यानी कि आपको बताया गया कि जनवरी का जो दूसरा सप्ताह होगा उसमें जो है आपका ये स्टार्ट किया जाता है। ठीक, तो सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक एक माह तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। और सड़क सुरक्षा माह की इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक है, तो आपको ये जो है ध्यान में रहना चाहिए, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और 18 जनवरी से 17 फरवरी तक और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह इस बार मनाया जा रहा है। और पहले क्या मनाया जाता था, पहले जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। और उसका डेट क्या है, 18 जनवरी से 17 फरवरी। और इसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। ठीक, उसके अलावा देखिए एक आपका रीज़न है ये कि आपका सबसे ज़्यादा दुर्घटना किस वजह से होती है, तो वो होती है ओवर स्पीडिंग की वजह से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ओवर स्पीडिंग है। जो धूम बाइक चलाते हैं आप लोग, तो वो बहुत तेज़ी से मत चलाया कीजिए। ठीक है ना, ओवर स्पीडिंग की वजह से ही सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। अब इसके अलावा जो है किन किन वजहों से जो है ये होती हैं दुर्घटनाएं, शराब या ड्रग का प्रयोग करके गाड़ी चलाने से, हेलमेट का प्रयोग ना करने से, अब अगर आप गिर गए, आपका सर फट गया। ठीक है, सड़कों की बदहाली, सड़कें अच्छी नहीं हैं, आप गड्ढों में कहीं पे उबड़ खाबड़ होके डिसबैलेंस होके गिर गए। सड़कों का ख़राब डिज़ाइन और इंजीनियरिंग, सड़कें सही से नहीं हैं, सड़कें क्या कर रही हैं, जर्क कर रही हैं। ठीक है ना, और सामग्री और निर्माण की खराब गुणवत्ता। तो जो भी चीज़ें आपकी सड़क बनाने में यूज हुई हैं वो सभी चीज़ें जो हैं खराब गुणवत्ता की हैं, तब भी जो है आपका एक्सीडेंट हो सकता है। उसके बाद देखिए कुछ प्रमुख चिन्ह हैं, इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे चिन्ह होते हैं, लेकिन ये चिन्ह आप प्रमुखता से याद रखेंगे। जैसे कि अंदर आना मना है, ये हो गया। वाहन खड़ा न करें इस तरह से, और यहाँ नहीं रुकना है तो आपको पूरा इस तरह से है। हॉर्न बजाने के लिए हॉर्न का फोटो है, हॉर्न नहीं बजाना है तो हॉर्न के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना है। दाएं हाथ का मोड़, ये बाएं हाथ का मोड़। विद्यालय के लिए देखिए इस तरह से आपको संकेत मिल सकता है।
सकरे पुल के लिए ये है, सकरी सड़क के लिए इस तरह का, सार्वजनिक टेलीफोन, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, साइकिल स्टैंड और ऑटो रिक्शा स्टैंड। तो ये सभी जो है संकेत हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। सड़क यातायात के बहुत सारे चिन्ह होते हैं, तो वो सब आप लोग अपने बुद्धि विवेक से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आंसर दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।